हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेजुअल ट्रेड्स। तो आज की शुरुआत करेंगे एनालिसिस से। आज है दिन थर्सडे का और तारीख है जो हमारी 18 जून। तो देखते हैं कि आज हमारा दिन किस तरीके से जाता है। सबसे पहले एनालाइज करेंगे मार्केट को, उसके बाद हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे और उसके बाद हम आफ्टर मार्केट समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट ने आज रिएक्ट किया है, एक्ट किया है। ठीक है, जैसा कि हम रोज़ इस वीडियोज़ के अंदर, रोज़ ट्रेडिंग ब्लॉग के अंदर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं चलो आज हमारा दिन कैसा जाता है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपके पास इतना बड़ा सेटअप क्यों है जब आप सिर्फ निफ्टी ही ट्रेड करते हो। देखो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। इस सामने वाले स्क्रीन में मैं निफ्टी का फ्यूचर देखता हूँ। ठीक है, ऊपर मैं निफ्टी का इंडेक्स देखता हूँ। ठीक है, अगर मुझे कुछ ऑप्शन देखना है तो मैं पुट यहाँ लगा लेता हूँ, कॉल यहाँ लगा लेता हूँ। यहाँ मेरे ऑप्शन चेन चल जाती है और यहाँ मेरा कुछ ऑर्डर वगैरह चल जाते हैं। तो ये जस्ट एक फैसिलिटी है सो दैट कि मेरे को सारी चीज़ें एक बार में एक टाइम पे दिखती रहें। ठीक है, मतलब देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास भी हो, आप एक अलग विंडो में इस तरीके से देख सकते हो, लेकिन इसका फ़ायदा ये रहता है कि आप इस विंडो को ऊपर ले जा सकते हो, इसको इधर भी ले जा सकते हो, ये कहीं ये हर जगह मूव कर सकती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका फ़ायदा थोड़ा ये रहता है कि मैं अच्छे से एनालाइज़ कर सकता हूँ, मार्केट को देख सकता हूँ। यार अगर आपका आप अगर इसको प्रोफेशनली तरीके से कर रहे हो तो आप इसके लिए जो हो सकता है वो हर चीज़ करने की कोशिश करोगे, तो वही चीज़ है। लेकिन लोग देखो, लोग तो आपको ये भी बोलेंगे हमारे लिए तो एक फ़ोन भी बहुत काफ़ी है, लेकिन यस वो फ़ोन काफ़ी है, लेकिन वो कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं ला के देगा अगर आप इस चीज़ को प्रोफेशनली नहीं लेंगे। ठीक है, फ़ोन तो सिर्फ फ़ोन में तो आप किसी की टिप देख के भी काम कर सकते हो, लेकिन वो कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं ला के देगा ना। तो दैट्स वाई कि मेरे पास 6 स्क्रीन का सेटअप है और अभी मैं कुछ टाइम बाद इन सबको चेंज करने वाला हूँ। मैं 2 कर्व स्क्रीन लगाने वाला हूँ 49 की, और एक स्क्रीन साइड में और एक स्क्रीन इधर साइड पे लगाने वाला हूँ सो दैट कि थोड़ा सा मेरा जो सेटअप है वो इन्हेंस हो जाए। तो गाइस चलो आज के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी को एक काम करते हैं, सबसे पहले निफ्टी को एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। एक दिन के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे, इसको हम थोड़ा लाइन चार्ट में करते हैं। ठीक है, तो देखो लाइन चार्ट के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा ये ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है एक दिन के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो देखो अब सिर्फ इस लाइन चार्ट को अगर हम समझेंगे तो यहाँ से ये बिल्कुल यहाँ टच हो गया, एक वी शेप में बन चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद मेजर चांसेस क्या रहते हैं कि वो रिट्रेसमेंट कर सकता है। ठीक है, अब वो रिट्रेसमेंट अगर करेगा तो वो कैसे कर सकता है, मतलब यहाँ पे तो हमारे पास कोई लेवल नज़र ही नहीं आ रहा है। वो एक जो अगर हम बोलेंगे कि सपोर्ट का लेवल है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक सपोर्ट आना थोड़ा अभी मुश्किल है और हो सकता है कि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है तो ये फिर नीचे ही जाए, अपने ट्रेंड को वापस से कंटिन्यू करे। तो ऐसा लगता है कि इस लेवल को तोड़ना और सस्टेन करना, देखो जो ये वाला लेवल है ना, इस लेवल को मार्केट तोड़े, कुछ टाइम होल्ड करे और इस तरीके से निकले, तब तो ये मार्केट आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर यहीं से ही रिजेक्ट करता है और मे बी यार यहाँ से रिजेक्ट करता है तो फिर हो सकता है कि ये वाला लो भी टूट जाए। ठीक है, चलो अब इसको मैं जरा कैंडल स्टिक चार्ट में दिखाता हूँ आपको। ये कुछ अभी इस तरीके का दिख रहा है। अब आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अभी डेली बुलिश, डेली हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो अभी क्या है, वो तो नेगेटिव सा लग रहा है। ठीक है, डेली अगर टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो है, मतलब पॉजिटिव भी मान सकते हो। अगर ओवरऑल देखो एक दिन का वापस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है, मार्केट हो सकता है मार्केट यहीं से ही थोड़ा सा होल्ड, थोड़ा सा समय बिताए और ऊपर को ही चला जाए और इस इन लेवल्स को तोड़ दे। ये लेवल जहाँ टूटा तो वो लेवल मेरे को लगता है यहाँ तक बहुत जल्दी मार्केट पहुँच जाएगा। ठीक है, और हो भी सकता है अगर न्यूज़ अच्छी आ रही है मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें आजकल, वॉर का इम्पैक्ट इतना टाइम से पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसको हम करेंगे 1 घंटे का टाइम फ्रेम। देखो अब हम इंट्राडे की एनालिसिस को शुरू करेंगे। इंट्राडे में अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, सिर्फ इतने से लेवल को देखते हैं, थोड़ा मैं इसको नीचे करता हूँ, अपनी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी और कर देता हूँ। ठीक, देखो अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, अभी मार्केट क्या कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन पे अटका हुआ है और वो रेजिस्टेंस जोन क्या है, रेजिस्टेंस एट 24,100। ठीक है, ये 24,100 का रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर इसको तोड़ेगा तो अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। देखो यहाँ पे हमें एक गैप नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो गैप नज़र आ रहा है ना, ये वाला, मार्केट हमेशा अपने गैप्स को फिल करके चलता है, तो ये पॉइंट मार्केट का बैठ रहा है
एज पर माई एनालिसिस वो है 24,300। 24,300। ठीक है, तो ये एक, मैं अभी सिर्फ लेवल्स निकाल रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पर। ठीक है, मैं सिर्फ अभी लेवल्स निकाल रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पर, सो दैट कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से हमें लेवल्स पे काम करना है। ठीक है, देखो अब रेजिस्टेंस हमें मिल गया, अब हमें एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी क्या? देखो इन केस, अब देखो चांस तो यहाँ पे भी बनता है कि एक गैप यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसको अब हम किस तरीके से समझेंगे? अब हमें इंट्राडे करना है, इंट्राडे। ठीक है, अब हमें हमें कोई हमारा कोई स्विंग का पर्सपेक्टिव नहीं है कि मेरे को बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है। तो अब मैं इसको लेके जाऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके जाऊंगा इसको मैं। ठीक है, अब मेरे को इतना देखना है, अब मैं देखता हूँ मेरे को यहाँ पे क्या नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे हमें सिंपल सिंपल ये नजर आ रहा है, सिंपल हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना फिर रहा है। यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है। चलो अब इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यस, यहाँ पे मेरे को एक ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये लेवल, ये लेवल, फिर ये आया नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ लेवल, ये लेवल। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज शो कर रहा है कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड में चलता है वो किस तरीके से चलता है, वो ऐसे चलता है। ठीक है, तो अब हमें ना क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा और जूम इन करना है। तो मतलब अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया, यार मैंने ये स्क्रीन ठीक करता हूँ पहले, हाँ, कि मार्केट इस तरीके से चलता है। तो मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मान लो अगर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे आता है, इधर यहाँ इस लेवल पे हमें कहीं पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या दिख रहा है, इसको भी हटा देते हैं एक बार। तो इस लेवल पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। यस, ये लेवल हमारा एक सपोर्ट लेवल एरिया बन रहा है, क्योंकि मार्केट ने ये सपोर्ट लेवल मैं इसलिए भी कंसिडर कर पा रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने अपना नया लो लगाया ही नहीं है। ठीक है, जब ये वाली मूवमेंट आई थी तो ये यहां से नीचे इसको तोड़ सकता था, लेकिन उसने नहीं तोड़ा। ठीक है, तो इसने नहीं तोड़ा और ये ऊपर चले के ये वाला रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बैठा हुआ है। तो अब इस रेजिस्टेंस, इस डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट आ सकता है, तो अगर यहाँ पे कहीं पे रिटेस्ट मिलता है तो हो सकता है मे बी ये इस लेवल को तोड़ दे। इस लेवल को तोड़ेगा, वापस यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेगा और उसके बाद अपनी रैली को ऊपर दिखा सकता है। तो इस तरीके से मुझे आज आज का मार्केट का पर्सपेक्टिव लगता है। ये सिर्फ मेरी सोच है और ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, ये कोई आप लोगों के लिए टिप या कॉल नहीं है या किसी भी तरीके की कोई एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ मैं अपना ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये कोई यहाँ पे एनालिसिस से नहीं हो रही है। ठीक है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से मुझे लगता है कि मार्केट इस तरीके का सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिखाएगा नीचे, और यहाँ से मार्केट हो सकता है मे बी ऊपर चला जाए, और उसी हिसाब से मैं आज ही अपनी एंट्री बनाऊंगा। तो यहाँ पे अभी हमारी पहली कैंडल डोजी बन गई है, तो वेट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से अब हमारी नेक्स्ट कैंडल बनती है, उसके हिसाब से ही हम आगे अपनी एंट्री बनाएंगे। देखो सेकंड कैंडल अब थोड़ा बहुत ऊपर जाने लगी है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा फ्यूचर के चार्ट में ब्रेकआउट आता है तो मैं अपनी एंट्री बना लूँगा कॉल साइड, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप साइड का है। तो यहाँ पे हमारा वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, तो मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे बना ली है। लेट्स सी, देखते हैं कि इस ब्रेकआउट पे, फर्स्ट वी वैप के ब्रेकआउट पे मैंने अपनी एंट्री बनाई है। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट हमारा चलता है आज। तो अभी तो हमारा ट्रेड ये कॉस्ट टू कॉस्ट में ही चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो काफ़ी तेज़ी से ये नीचे आ चुका था, लेकिन अभी हमारा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट में आ रहा है, तो काफ़ी तेज़ी से अब टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि ये ट्रेड हमारा किस तरीके से चलता है। तो ऑप्शन के चार्ट में हमें यहाँ पर एक हैमर कैंडल का रिजेक्शन मिला, और उसके बाद तुरंत एक बुलिश मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। यही सारी चीज़ें मैंने अपने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में समझाई हुई हैं कि किस तरीके से आप हैमर कैंडल्स और बाकी अदर कैंडल्स को
देखते हैं। सारी कैंडल्स जो होती है हमारी रिवर्सल कैंडल का काम करती हैं, रिवर्स ट्रेड को रिवर्स करने का काम करती हैं। तो हमारा ट्रेड का बस टारगेट हिट होने ही वाला है। तो फाइनली मैंने इस ट्रेड को बुक कर लिया है। तो आज हमने बुक करा है 28,000 रुपीज़। तो ठीक है गाइस, मार्केट तो बंद हो चुका है। अब जरा हम एक बार आफ्टर मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके से आज मार्केट चला था। देखो, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो वो तुरंत एकदम से ऊपर तो भागेगा नहीं, वो नीचे आएगा। तो जो मैंने ये लेवल बनाया था तो मार्केट करेक्ट उसी लेवल पे वहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें हो जाती हैं, वो ऐसे हो रही हैं क्योंकि मार्केट ना एक ट्रेंड को फॉलो करता है। ये देखो आ गई ना शेप मार्केट के स्ट्रक्चर की। ये सारी चीजें ना मैंने अपने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में समझाई हुई है, सो दैट कि आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आए कि मार्केट किस तरीके से मूव दिखा रहा है। हालांकि मैंने तो सुबह यहीं पे काम कर लिया था अपना वी वेब स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक है, लेकिन अब जैसे बहुत सारे लोगों के भी मन में ना डाउट रहता है कि कि मैं बाद में ट्रेड क्यों नहीं करता हूँ, या मैं अगर मैं इतनी अच्छी एनालिसिस करता हूँ तो मैं बाद में मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो वो ना, उसका आंसर हाँ भी है ना भी है, लेकिन हमारा जो मेन गोल होना चाहिए एज अ ट्रेडर वो होना चाहिए नेट इनकम निकालना। अब देखो यहाँ पे मेरी एनालिसिस सही हुई। मैंने जो सुबह एनालाइज करा, मार्केट को देखा, बड़े टाइम फ्रेम पर देखा, फिर छोटे पे लाया, फिर और छोटे पे लाया, तब जाके आज की डायरेक्शन को मैंने प्रिडिक्ट किया। चलो वो एक अलग पार्ट हो गया। अब थोड़ा प्रैक्टिस भी हो गई है एनालाइज करने की, मार्केट को देखने की, समझने की, तो इस वजह से मैं वो चीजें कर भी पा रहा हूँ। अब सवाल आता है कि क्या हम बाद में करेंगे तो कैसा रहे। देखो ऐसा है, मेरे लिए क्या काम इस टाइम पे कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है वी वेब स्ट्रेटजी। मैं अगर ऐसी चीजों को एनालाइज कर रहा हूँ, लाइक मैं अगर मार्केट के इंडेक्स को एनालाइज कर रहा हूँ, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को या सेंसेक्स को, देखो मैं निफ्टी में भी नहीं घुस रहा हूँ, ओ सॉरी मैं बैंक निफ्टी में भी नहीं घुस रहा हूँ, मैं सेंसेक्स में भी नहीं जा रहा हूँ, मैं मिड कैप में भी नहीं जा रहा हूँ, मैं और कोई भी चीजों पर नहीं घुस रहा हूँ। मेरे को निफ्टी समझ में आता है। मैं मेरे को अभी जैसे मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझे एक कहानी सी लगती है कि अब अभी तक ये हो रखा है, अच्छा अब ये हो गया, अब ये हो गया, इस तरीके से। तो मैं सिर्फ निफ्टी के अंदर फोकस कर रहा हूँ। अब वो निफ्टी के अंदर फोकस करने का एक बेनिफिट मुझे ये मिलता है कि मेरे को पता है कि इसकी ये ना थरक क्या है, इसकी मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो एज अ ट्रेडर जरूरी नहीं है कि आप अपना जो ट्रेड है वो आप ज्यादा बार ट्रेड करें तब आपको पैसा आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप एक ट्रेड लेते हैं एक दिन में वो भी ठीक है, लेकिन किसी किसी की पर्सनैलिटी के हिसाब से वो ये भी सोच सकता है कि यार ज्यादा ट्रेड लेना ठीक है। मतलब वो सवाल ना आप जज कर सकते हो ना मैं बता सकता हूँ उसका आंसर, क्योंकि वो अनमैच्ड सवाल है। क्योंकि आप हो सकता है आप अलग तरीके से सोच रहे हो और मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ, तो हमारी थिंकिंग मैच हो सकती है, अनमैच हो सकती है, मिसमैच हो सकती है। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि एक ट्रेड लेना सही है या ज्यादा ट्रेड लेना सही है, तो उससे कोई डिपेंड करेगा नहीं एज सच। तो काम वो चीज हमें वो चीज करनी है जिससे आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिल रहे हों। तो ये चीज अगर कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको दे रही है इस तरीके से करने से, तो वो चीज आपको करनी है। अगर आपको एक दिन में 10 ट्रेड लेने हैं आप वो भी ले सकते हो, चाहे एक लेना है एक ले सकते हो, महीने में एक ट्रेड लेना है वो भी ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, एनालिसिस मैटर नहीं करता, एनालिसिस तो करनी है ही, उसके साथ साथ आपको ट्रेडिंग किस हिसाब से करनी है वो मैटर करता है कि आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है। तो देखो मेरे को तो यही सूट करता है कि मैं वी वेब स्ट्रेटजी पे एंट्री करता हूँ। इन फ्यूचर, हाँ इन फ्यूचर अगर मैं कभी करना चाहूंगा तो सेम साइकोलॉजी के साथ, सेम रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसको आगे भी बढ़ाएंगे। अभी ये चीज काम कर रही है तो यस मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ पूरा, इसको और आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा। इस पे ज्यादा आगे आने वाले टाइम में कुछ महीनों में रिस्क बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ज्यादा ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ज्यादा प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, और कम ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कम प्रॉफिट निकालेंगे। तो यही है, ये एक छोटा सा डाउट था जो काफी लोगों ने मेरे से पूछा था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब आती है एनालिसिस की बात। देखो एनालिसिस हमने क्या करा था आज, ये आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। मार्केट नॉर्मल एक ट्रेंड पे चल रहा था। ठीक है, हमने कहाँ पे इसको जज किया, मार्केट को किस तरीके से देखा, मार्केट तब यहाँ पे था। तो मैंने आज अपनी बाय एंट्री यहाँ पे कैसे बनाई। देखो मार्केट अगर मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट कर दूं ना तो मेरा ऑप्शन यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। अगर मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट कर दूं, मतलब मैं अगर पहली कैंडल पे यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देता तो मेरे को तो टारगेट ही नहीं मिल रहा था कुछ। तो वो मेरी एक तरीके की वीवेब स्ट्रेटजी के अपोजिट काम करता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको बाय किया, सो दैट, क्योंकि बाय भी इसलिए किया क्योंकि कैंडल ऊपर को जा रही थी।
अब कैंडल ऊपर जाएगी तो मेरे को दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। तो वही चीज कि मेरे को यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि जैसे एक पुश, दो पुश, और ये अभी हाफ पे खड़ा था, तो यहां से मैंने यही एज्यूम किया कि ये एक और पुश बना सकता है, क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो मार्केट को हम अप ट्रेंड में तब जज करते हैं जब वो एक नया हाई लगाता है, नया हायर हाई लगाता है। तो मार्केट अराउंड यहाँ पे हमको दिख रहा था तब, तो मैंने यही जज किया कि मार्केट इस हाई से ऊपर चला जाएगा, और सेम एनालिसिस मतलब इस हाई से मार्केट यहाँ पे था तो इस हाई से ऊपर जा सकता है, तब बाद में वो शायद नीचे आए। तभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक सपोर्ट लेवल बताया हुआ था कि हाँ मार्केट हायर चांस है कि मार्केट इस तरीके से यहीं पे ही आएगा और यहीं से ही ऊपर को ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो समझ में आती है ये बात सारी कि किस तरीके से मैं मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो यही है, आपको प्राइस एक्शन सीखना है, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर प्रॉपर सीखना है, और उन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन के साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखनी है मार्केट के अंदर, वो है ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। आप इस तरीके की डिसीजंस तभी ले पाएंगे जब आप बिल्कुल मार्केट को एज इट इज़ फॉलो करते हैं, एज इट इज़ मार्केट के अंदर आपको पता है कि मेरा रिस्क क्या है, किस तरीके से मार्केट के फंडामेंटल नेचर काम करते हैं। ठीक है, देखो अब एंट्री और कैसे बन सकती थी आज। ठीक है, एंट्री कैसे बन सकती थी, यहाँ पे जो हमारा ये सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया, वो सपोर्ट अगर आपने भी बनाया होगा तो कई लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा। ठीक है, अब देखो फिबोनाची को कैसे यूज करते हैं, देखो यहाँ से अगर आप इसको लगा दोगे, ठीक है, तो एग्जैक्ट वो देखो, मतलब ये एक बहुत सही इंडिकेटर है। देखो 0.68 के लेवल से ही रिजेक्ट हुआ। अब कंफर्मेशन कैसे लेनी है, सपोज आपने यहाँ से फिबोनाची लगाया यहाँ तक, ठीक है, अब कंफर्मेशन कैसे लेनी है, अभी आपको वेट करना है इस लेवल का। यहाँ देखो क्या बना, एक हैमर कैंडल, हैमर कैंडल कहाँ पे बना, 0.18 के लेवल पे, और वहां से नया हाई रेडी। तो दो इंडिकेटर एक्स्ट्रा एड ऑन कंफर्मेशन, और इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड करते हो। तो आई होप यार आप लोगों को ये चीजें समझ में आती होंगी। अब यहाँ पे इतना मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को रोज इस तरीके की वीडियो देखना मेरी पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना, सो दैट कि आपको मेरे सारे अपडेट्स डेली बेसिस पे मिलते रहें। रोज सुबह 8 बजे एक वीडियो आएगी। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ आप लोगों से कल। हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू।